हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ड्राफ्टिंग के अमेंडमेंट्स हमारे दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए जो जो एप्लीकेबल है उसके बारे में बात करेंगे। देखो 70 पेज के अमेंडमेंट्स को देख करके थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि अरे पता नहीं क्या क्या अमेंडमेंट्स दे रखे होंगे। बट ये कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जैसे मैं लेट मी शो यू, आपका थोड़ा सा टेंशन रिलैक्स हो जाए इसको देख के। सप्लीमेंट्री के साइज देख करके 70 पेज के सप्लीमेंट्स, भाई साहब क्या क्या दे दिया है, कुछ नहीं दे रखा है। देखें, मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट, ये हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा है, हमने सेटलमेंट अग्रीमेंट ऑलरेडी ड्राफ्ट किया था, उसी का एक ड्राफ्ट इन्होंने दे दिया है। देन उसके बाद एलएलपी के कंसर्न में भी हमने ऑलरेडी ड्राफ्ट पढ़े हैं, तो एलएलपी के स्केड्यूल्स वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, तो दैट इज नॉट एज सच रेलेवेंट। हाँ, ये जो कंपनीज एक्ट के इन्होंने रेजोल्यूशन दे रखे हैं, तो रेजोल्यूशंस नहीं दे रखे थे पहले, अभी इन्होंने रेजोल्यूशंस डाल दिए हैं। तो रेजोल्यूशंस का फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। आपको कोई भी अगर स्पेसिमेन रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है तो सबसे पहले उस सेक्शन का रेफरेंस आप डालेंगे, उसके प्रोविजंस उसमें डालेंगे, एंड देन उसमें आपने किया क्या है और उस काम को करने के लिए आप किसको अथराइज कर रहे हो, ये सब चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एमडी के अपॉइंटमेंट का एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो जब भी आप एमडी के अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास करेंगे तो आपको क्या करना है बच्चों। जब भी कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो सबसे पहले हम रिजॉल्व दैट रिकॉर्ड क्या लिखते हैं, रिजॉल्व दैट कैपिटल में लिखा जाता है। अब रिजॉल्व दैट करने के बाद जो भी सेक्शन का रेफरेंस है परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, तो देखिए एमडी के अपॉइंटमेंट का सेक्शन 196 होता है, 197 उसके रेमुनरेशन का होता है ना। तो जो और 203 जो है हमारे केएमपी का होता है। तो जो जो रेस्पेक्टिव सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहे हैं तो चूंकि आप वहां पे लिख सकते हो एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपॉइंट कर रहे हैं और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एलओडीआर और अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस, जो भी ये सारे रेफरेंसेस ले लेंगे हमने किन किन कंप्लाइंसेस को पूरा करना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी टू इंश्योरिंग जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, द कंसेंट, ये सारे रेफरेंस आ गए। लीगल रेफरेंस सबसे पहले आपको क्या करना है, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू किस किस के कर रहे हो, कंपनीज एक्ट के, एलओडीआर के, आर्टिकल्स के, या कोई मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सब आप लिखोगे। तो कंसेंट बीएन इज हियर बाय अकॉर्डेड, बीएन इज हियर बाय अकॉर्डेड। यहाँ पे लैंग्वेज हमेशा इसी तरह से लिखी जाती है, बी एंड इज हियर बाय। जो भी कुछ काम किया जा रहा है उसमें हम क्या लिखेंगे, बी एंड इज हियर बाय, ठीक है। तो इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। किसके लिए यहाँ पे परमिशन ग्रांट की जा रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ जो भी पर्सन, उसका नाम और कौन सी डेजिग्नेशन है, एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम कौन सी डेट से अपॉइंटमेंट हो रहा है वो आप डाल देंगे, और मंथली रेम्युनरेशन वगैरह ये डाल देंगे। तो ये तो हुआ है अपॉइंटमेंट के कंसर्न में। अब रिजॉल्व फॉर द दैट, जितनी बार भी रिजॉल्व आएगा रिजॉल्व फॉर द दैट लिखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगी, एज पर द अपॉइंटमेंट लेटर होगी। फिर मिस्टर जो भी है ऑफ द कंपनी बीएन इज hereby authorized टू फाइल नेसेसरी फॉर्म्स विद आरओसी। अब जैसे आपको बताया कि एमजी हमको क्या करना है, डीआईआर 12 फाइल करना है, एमजीडी 14 फाइल करना है, जो जो फॉर्म फाइल करने वो सारे फॉर्म्स फाइलिंग के कंसर्न में यहाँ पे हम ऑथराइजेशन कर देंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज फाइनली लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को या किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं। जैसे that Mr. BN is hereby authorized to do all acts, deeds and things as may be necessary। तो इस तरह से कोई भी रेजोल्यूशन हो आपको रिजॉल्व दैट से स्टार्ट करना है, और देन उसके बाद सेक्शन प्रोविजंस के रेफरेंसेस डालने हैं, एंड देन रिजॉल्व फर्दर दैट करके किसको ऑथराइज कर रहे हो, क्या क्या काम करोगे, वो चीजें आपको रेफरेंस में डालनी है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे रेजोल्यूशन के स्पेसिमेन दे रखे हैं। कंसेंट लेटर टू एक्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंसेंट लेटर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें कंसेंट देना है ना, कि कंसेंट टू एक्ट एज कंपनी सेक्रेटरी। तो आप क्या लिखोगे, सर आई, जो भी अपना फुल डिस्क्रिप्शन है, नेम, एड्रेस, मेंबरशिप नंबर, गिव माय कंसेंट टू एक्ट एज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, है ना। जैसे आपने बहुत बार कंपनीज एक्ट में पढ़ाई है कि जब भी आप किसी को अपॉइंट करते हो उससे राइटिंग में कंसेंट लिखते, तो कंसेंट का फॉर्मेट है, डिक्लेयर दैट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज सच। तो इस तरह का एक डिक्लेरेशन यहाँ पे आप फाइल करोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेंट फॉर्मेट है, कंसेंट फॉर्मेट में कोई स्पेशल सच कोई नहीं। ये सारे रेजोल्यूशंस के फॉर्मेट दे रखे हैं, तो आप कोई भी एक या दो रेजोल्यूशंस रीड करेंगे, ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। 1 और 2 फॉर्मेट्स आप देखेंगे
तो आपको पॉइंट के लग जाएगा कि रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किससे करना। तो इसने काफी सारे रेजोल्यूशन के फॉर्मेट दे दिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चैप्टर 8 पढ़ा था हमने, नेगोशिएशन के बेस्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से क्या क्या टर्म्स है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में कवर किया है। इन्होंने फिर से वापस से रिपीट किया है, तो उसको आपको दोबारा से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग नीडेड, ये ऑलरेडी चैप्टर में कवर्ड है। तो इसलिए आपको एक बार मैं दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या इन्होंने दे दिया अमेंडमेंट की, देख के ऐसा नहीं लगे कि और कितने सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं। अमेंडमेंट्स कुछ नहीं है। अब जैसे ये है कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजल्विंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सेक्शन भी हमने ऑलरेडी चैप्टर में कवर किया है, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी चैप्टर में कवर्ड हैं। तो इसलिए ये लास्ट अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स हैं, वापस से रिपीट हुए हुए हैं, तो सप्लीमेंट्स के फॉर्मेट में दे दिए, तो दीज आर ऑलरेडी कवर्ड। 73, 74 ऑल सेक्शंस आर कवर्ड। ये सारे के सारे इंजंक्शन वगैरह सब कुछ एवरीथिंग इज कवर्ड, ये हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया है। और ये इवन जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उनके कंसर्न में भी जो प्रोविजंस हैं हमने अमेंडेड ही पढ़े थे क्लास के अंदर। इसमें ऑलरेडी हमने बीएनएस के प्रोविजंस को कवर किया था, तो देयर इज नो अमेंडमेंट इन दिस रिगार्ड, दीज आर ऑल ओल्ड अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे गिवन हैं ये पुराने अमेंडमेंट्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 23 का अमेंडमेंट दे रखा है, तो दीज आर ऑल ओल्ड अमेंडमेंट्स, और या फिर कुछ ड्राफ्ट्स इन्होंने दे रखे हैं फॉर्मेट्स के। रेजोल्यूशंस एक नया टॉपिक जरूर एड ऑन किया गया है, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट ड्राफ्टिंग में आपको नहीं देखना है। जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे बच्चों वही पढ़ना है। तो ये देख करके आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। और 70 पेज के अमेंडमेंट्स आईसीएस ने दे दिए, भाई क्या जोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पेटिशन वगैरह दे रखी है, पेटिशंस वगैरह हम ऑलरेडी सब क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।